नमस्कार, द बिगनिंग कल्चर में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आधुनिक भारतीय चित्रकला का उदय कैसे हुआ। अक्सर कहा जाता है कि ईश्वर को किसी ने नहीं देखा है, परंतु यदि ऐसा है तो ये प्रश्न भी उठता है कि हमारे घरों अथवा मंदिरों में जो ईश्वर की मूर्तियाँ अथवा छवियाँ दिखाई देती है वो कहाँ से आई। इसका जवाब बेहद आसान है। दरअसल धार्मिक ग्रंथों और पुराणों में ईश्वर के विभिन्न रूपों का वर्णन है। उदाहरण के लिए रावण रचित शिव तांडव स्तोत्र में एक छंद है, सुधाम यूख लेखया विराजमान शेखरम महाकपालिसंपदे शिरोजटाल मस्तुना, जिसका अर्थ होता है शिव सारे देवलोकों के स्वामियों द्वारा आदरणीय हैं, जो अर्धचंद्र से सुशोभित हैं। इन छंदों को पढ़कर कोई भी यह कल्पना कर सकता है कि भगवान शिव के सिर पर आधा चांद चमकता है। यहाँ पर उन चित्रकारों की अहम भूमिका हो जाती है जो केवल शब्दों में किए गए चारित्रिक वर्णन को तस्वीरों अथवा मूर्तियों का रूप दे देते हैं, और इस प्रकार चित्रकारों द्वारा अनेक पुस्तकों को पढ़कर भगवान की कल्पना की जाती है तथा उन्हें वर्णन के अनुसार चित्रों में गढ़कर मूर्त रूप दे दिया जाता है। चित्रकारी हमारे समाज की दिशा निर्धारित करने में अहम भूमिका निभाती है। यह कई युगों से की जा रही है तथा समय के साथ अपनी शैली तथा रूप भी बदलती रहती है। यद्यपि भारतीय चित्रकला हजारों वर्षों से फल फूल रही है, परंतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे लोकप्रिय हुए कुछ ही दशक बीते हैं। माना जाता है कि भारतीय चित्रकला में आधुनिक भारतीय कला आंदोलन 19वीं सदी के अंत में कलकत्ता में शुरू हुआ था। शुरुआत में भारतीय चित्रकला के नायक माने जाने वाले राजा रवि वर्मा ने तेल पेंट यानी कि ऑयल पेंटिंग और चित्रफलक पेंटिंग द्वारा पश्चिमी परंपराओं और तकनीकों को अपनी ओर आकर्षित किया। भारत में तेल और चित्रफलक चित्रकला की शुरुआत 18वीं शताब्दी में ही हो गई थी। इस दौरान कई यूरोपीय चित्रकार जैसे जोफनी, केटल, होजेस और विलियम डेनियल आदि प्रसिद्ध की तलाश में भारत आए। विशेष रूप से भारतीय रियासतों में यूरोपीय कलाकार और चित्रकारियाँ एक प्रमुख आकर्षण रही। भारतीय चित्रकलाओं के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारियों ने भी एक बड़ा बाजार उपलब्ध कराया। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कागज और अभ्रक पर जल रंग की पेंटिंग की एक विशिष्ट शैली विकसित हुई, जिसमें रोज़मर्रा की जिंदगी, रियासतों के राजघराने और देसी उत्सवों और अनुष्ठानों के दृश्यों को दर्शाया जाने लगा। सबसे पहले मुर्शिदाबाद में शुरू हुई यह चित्रकला शैली धीरे धीरे ब्रिटिश आधिपत्य के अन्य शहरों में विस्तारित हो गई। कई ब्रिटिश अधिकारी इसे चित्रकला की हाइब्रिड शैली अथवा विशिष्ट गुणवत्ता वाली मानते थे। सन 1857 के बाद जॉन ग्रिफिथ्स और जॉन लॉकवुड किपलिंग एक साथ भारत आए। उन्हें भारत आने वाले बेहतरीन विक्टोरियन चित्रकारों में से एक माना जाता है। भारत आगमन के पश्चात ग्रिफिथ के सर जे स्कूल ऑफ आर्ट का संचालन किया। वहीं किपलिंग ने जे स्कूल ऑफ आर्ट और 1878 में लाहौर स्थापित मेयो स्कूल ऑफ आर्ट्स दोनों का नेतृत्व किया। 1848 से 1906 के बीच भारत के उल्लेखनीय और स्वशिक्षित चित्रकारों में रियाज के राजा रवि वर्मा एक प्रमुख नाम। 1873 में उन्होंने पश्चिम में वियना कला प्रदर्शनी में प्रथम पुरस्कार जीता। वर्मा की स्मृति को 1873 में शिकागो में आयोजित विश्व कोलंबियाई प्रदर्शनी में भी आमंत्रित किया गया था और उनके काम को 2 स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया था। उनके द्वारा प्रदर्शित प्रदर्शन महिलाओं की कलाकृतियों को आज भी बहुत पसंद किया जाता है। साथ ही वर्मा द्वारा निर्मित महाभारत और रामायण के महाकाव्यों के दृश्यों के चित्रण भी भारत में बेहद पसंद किए गए। राजा रवि वर्मा का 1906 में 58 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें भारतीय कला के इतिहास में सबसे महान चित्रकारों में से एक माना जाता है।
एक प्रमुख चित्रकार के.जी. सुब्रमण्यम ने समकालीन कला को लोकप्रिय संस्कृति और लोक कला को परंपरा के रूप में स्थापित किया। उन्होंने कवि रवीशनाथ टैगोर द्वारा कोलकाता के बाहर शांति निकेतन में नंदलाल बोस के अधीनस्थ अध्ययन की स्थापना की। कला सिद्धांत और शिक्षण पर उनके लेखन के माध्यम से उनका प्रभाव दूर दूर तक फैला हुआ है। 20वीं सदी के बाद से आधुनिक और समकालीन भारतीय कला पूरे विश्व में अपनी रुचि बनाए हुए है और कई भारतीय कलाओं ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर विशेष पहचान हासिल की है। जैसे जैसे कला की दुनिया से तेजी से वैश्वीकरण हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय कला मेलों और यात्रा प्रदर्शनियों के साथ साथ ऑफलाइन शिक्षण की क्षमता के साथ लोग संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा से लेकर बेल्जियम और यूनाइटेड किंगडम तक पूरी दुनिया में भारतीय कला की मांग भी बड़ी तेजी से बढ़ रही है। 2008 से भारतीय आधुनिक और समकालीन कला को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली में असाधारण भारत कला मेला आयोजित किया गया, जिसमें भारतीय कलाकारों द्वारा सैकड़ों पेंटिंग, मूर्तियां, मिश्रित मीडिया, प्रिंट, चित्र और वीडियो कला दिखाई देती है। भारतीय कला ने अमेरिकी संग्रहालयों और कलाकृतियों में भी कला प्रेमियों का ध्यान आकर्षित किया है। कई स्थानीय गैर विशेषज्ञ संस्थाएं जैसे कि आर्टफॉर्म, SF और सोसाइटी फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया पूरी तरह से भारतीय कला को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। पिछले कुछ दशकों और कुछ वर्षों के प्रतीकों को देखते हुए हम केवल यही अनुमान लगा सकते हैं कि भारतीय कला की प्रशंसा और भारतीय कला की पेंटिंग में लगातार रुचि बनी हुई और बनी रहेगी। कला से जुड़ी ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।